हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आज की इस नई वीडियो में। तो आज बात करने वाले हैं एमजेसी, एमआईसी, एमडीसी थर्ड हिंदी यूनिट 2 के बारे में। तो जिनका भी थर्ड सेमेस्टर में एमजेसी, एमआईसी, एमडीसी थर्ड पेपर में है हिंदी, तो उनके लिए यह वीडियो होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। तो यूनिट 2 में जो है आधुनिक हिंदी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ के बारे में पढ़ना है, जैसे कि प्रगतिवाद, उत्तर छायावाद, प्रयोगवाद, नई कविता तथा शठोत्तरी कविता। तो चलिए सभी को एक एक करके देखते हैं। तो पहला है प्रगतिवाद। तो प्रगतिवाद को देखते हैं। तो प्रगतिवाद का परिचय पहले देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्रगतिवाद का अर्थ क्या होता है। तो प्रगतिवाद का अर्थ है समाज की प्रगति, परिवर्तन और क्रांति की भावना। तो प्रगतिवाद का क्या अर्थ है? समाज की प्रगति, परिवर्तन और क्रांति की भावना। यह धारा 1936 ईस्वी से मानी जाती है, जब लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य क्या था प्रगतिवाद का? तो शोषण के खिलाफ आवाज, मजदूर किसान का जीवन चित्रण तथा सामाजिक समानता, और इसके अलावा पूंजीवाद का विरोध और यथार्थवाद। अब इसके प्रमुख विशेषता की बात किया जाए, प्रगतिवाद की, तो प्रमुख विशेषता में है पहला यथार्थ का चित्रण, जैसे कि गरीबी, भूख तथा शोषण। दूसरा है क्रांतिकारी चेतना। तो इसका विशेषता है क्रांतिकारी चेतना हो गया। उसके बाद जनवादी साहित्य, इसके अलावा सरल भाषा तथा पांचवा विशेषता मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव। तो इसका प्रगतिवाद का ये कुछ निम्नलिखित विशेषता था। अब इसका विषय क्या था प्रगतिवाद का? तो विषय था इसका किसान, मजदूर, गरीबी, वर्ग संघर्ष, सामाजिक अन्याय। अब इसके प्रमुख कवि की अगर बात करें, प्रगतिवाद के प्रमुख कवि की, तो प्रमुख कवि में है नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल, इसके अलावा रामधारी सिंह दिनकर, उसके बाद शमशेर बहादुर सिंह। निष्कर्ष की अगर बात करें तो प्रगतिवाद ने कविता को कल्पना से निकालकर धरती और जनजीवन से जोड़ा। अब बात करते हैं उत्तर छायावाद की। तो उत्तर छायावाद का परिचय पहले देखते हैं। तो छायावाद के बाद की काव्य धारा को उत्तर छायावाद कहते हैं। तो छायावाद के बाद की काव्य धारा को ही उत्तर छायावाद कहते हैं। इसमें भावुकता कम और यथार्थ अधिक हो गया। अब इसके विशेषता की बात करें उत्तर छायावाद की, तो इसका विशेषता में पहला है रहस्यवाद कम, इसमें रहस्य कम था, रहस्यवाद कम। यथार्थ जीवन चित्रण, तीसरा सामाजिक चेतना, चौथा राष्ट्रीय भावना और पांचवा व्यक्तिगत अनुभव। अब इसका विषय क्या था उत्तर छायावाद का? तो पहला देशभक्ति, सामाजिक समस्याएं, जीवन संघर्ष इत्यादि, ये सब इसका प्रमुख विषय था उत्तर छायावाद का। अब प्रमुख कवि की बात करें अगर उत्तर छायावाद की, तो उत्तर छायावाद के कुछ निम्नलिखित प्रमुख कवि है। तो देखिए पहला हरिवंश राय बच्चन जी, रामधारी सिंह दिनकर, नरेंद्र शर्मा। तो ये प्रमुख कवि थे किसके? उत्तर छायावाद के। अब इसके निष्कर्ष की अगर बात करें तो यह छायावाद और प्रगतिवाद के बीच की कड़ी है। तो उत्तर छायावाद किसके बीच की कड़ी है? छायावाद और प्रगतिवाद के बीच का समय उत्तर छायावाद। अब तीसरा है प्रयोगवाद। तो प्रयोगवाद क्या है? तो 1943 ईस्वी में तार सप्तक के प्रकाशन से, क्या है 1943 ईस्वी में तार सप्तक के प्रकाशन से प्रयोगवाद की शुरुआत मानी जाती है। इस धारा में कवियों ने भाषा, शैली, शिल्प में नए प्रयोग किए। विशेषता की अगर बात करें प्रयोगवाद की विशेषता की, तो पहला नवीन प्रतीक और बिंब, दूसरा व्यक्तिगत अनुभूति, तीसरा जटिल अभिव्यक्ति, चौथा मनोवैज्ञानिकता, पांचवा स्वतंत्र छंद। अब प्रयोगवाद के विषय की अगर बात किया जाए तो इसका क्या विषय था? आधुनिक मनुष्य का अकेलापन, मानसिक द्वंद्व, अस्तित्व की समस्या। अब इसके प्रमुख कवि की अगर बात करें प्रयोगवाद के प्रमुख कवि की, तो पहला है आज्ञे, गिरिजा गिरिजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, ये कुछ प्रमुख कवि हैं। प्रभाकर माचवे, ये सब जो है प्रमुख कवि हैं प्रयोगवाद के। अब इसके निष्कर्ष की अगर बात किया जाए तो प्रयोगवाद ने कविता में नवीन शिल्प और बौद्धिकता लाई। चौथा है नई कविता। तो अब नई कविता क्या है? तो इसके परिचय को देखते हैं पहले नई कविता के। तो
1950 के बाद की कविता को नई कविता कहा जाता है। तो 1950 के बाद की कविता को क्या क्या कहा जाता है? तो 1950 के बाद की कविता को नई कविता कहा जाता है। यह प्रयोगवाद का विकसित रूप है। अब बात करते हैं प्रयोगवाद के उद्देश्य की। तो प्रयोगवाद का क्या उद्देश्य था? पहला, आधुनिक जीवन की सच्चाई। दूसरा, व्यक्ति की पीड़ा। तीसरा, अस्तित्ववाद। तो ये सब इसका क्या था? उद्देश्य था। प्रयोगवाद नहीं, सॉरी, नई कविता का। तो नई कविता का क्या उद्देश्य था? आधुनिक जीवन की सच्चाई, व्यक्तिगत पीड़ा, अस्तित्ववाद। अब विशेषता की अगर बात करें नई कविता की, तो नई कविता की क्या विशेषता थी? मुक्त छंद, प्रतीकात्मकता, बौद्धिकता। ये सब इसका उद्देश्य, ये सब क्या था? इसका विशेषता था। तथा और भी है इसका विशेषता, जीवन की विडंबनाएं, नगरीय जीवन चित्रण। तो ये सब जो है नई कविता का क्या था? विशेषता था। अब प्रमुख कवि की बात करें अगर नई कविता के, तो उसके प्रमुख कवि है अज्ञे, शमशेर बहादुर सिंह, केदारनाथ सिंह, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय। ये सब प्रमुख कवि। और निष्कर्ष की अगर बात करें नई कविता की, तो नई कविता ने आधुनिक मनुष्य की अंतरात्मा की आवाज को व्यक्त किया। तो ठीक है, तो मनुष्य की अंतर आत्मा की आवाज को किसने व्यक्त किया? तो नई कविता ने। ठीक है। अब पांचवा है सठोत्तरी कविता। अब सठोत्तरी कविता क्या है? तो सठोत्तरी कविता, इसका परिचय देखते हैं पहले। 1960 ईस्वी के बाद की कविता को सठोत्तरी कविता कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि किस काल को किस काल को जो है सठोत्तरी कविता कहते थे? 1960 के बाद के काल को सठोत्तरी कविता कहते हैं। इसमें व्यवस्था, विरोध और तीखा व्यंग्य प्रमुख है। अब इसके विशेषताएं की बात करें अगर सठोत्तरी कविता की, तो विशेषता था विद्रोह, दूसरा आक्रोश, तीसरा व्यवस्था पर कटाक्ष, चौथा सीधी भाषा, पांचवा राजनीतिक चेतना। तो ये सब जो है इसका विशेषता था किसका? सठोत्तरी कविताएं की। ठीक है। अब इसका विषय क्या था सठोत्तरी कविता का? तो सो देखिए, सठोत्तरी कविता का विषय क्या था? इसका विषय था भ्रष्टाचार, राजनीति, बेरोजगारी, आम आदमी की पीड़ा। तो ये सब इसका विषय था। अब प्रमुख कवि की बात करें अगर सठोत्तरी कविता की, तो धूमिल जी, दुष्यंत कुमार, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, कुंवर नारायण। तो ये सब जो है सठोत्तरी कविता के प्रमुख कवि हैं। ठीक है। अब निष्कर्ष की अगर बात करें, यह कविता व्यवस्था के खिलाफ आम आदमी की आवाज बनाकर उभरी। ठीक है। तो यही है यूनिट 2।